विदेश में बसने का डोंकी रूट हरियाणा के युवाओं के लिए बना मौत का सफ़र। रसिया में फंसे मुनक गांव के दो युवक वापस वतन लौटे तो बताई डोंकी रूट की सच्चाई। एजेंटों ने परिजनों को किया ब्लैकमेल। डोंकर्स ने युवकों को सिगरेट और जलती लकड़ी से जलाया। हरियाणा में युवाओं की हर हाल में विदेश जाने की चाहत उनके जीवन को जोखिम में डाल रही है। रिश्तेदारी में बाई लगने वाले मुकेश और सन्नी ने भी विदेश में कमाई करने का सपना देखा था। अपने एक जानकार के माध्यम से दोनों युवकों के परिजन कुरुक्षेत्र और असंध के 3 एजेंटों के संपर्क में आए। एजेंट ने उन्हें जर्मनी में वर्क परमिट का भरोसा दिया और दोनों लड़कों को विदेश में सेटल करने का खर्च करीब 60 लाख बताया। एजेंट ने दोनों युवकों के परिजनों से करीब 8 लाख रुपए ले लिए, लेकिन सीधे जर्मनी भेजने की बजाय उन्हें डोंकी रूट पर छोड़ दिया। मौत के मुंह से वापस लौटे मुकेश और सन्नी ने अपनी आप बीती बताई, जो रोंगटे खड़े कर देगी। मुकेश, मैं 24 सितंबर को यहाँ से दिल्ली से गया था बैंकॉक थाईलैंड के लिए। इन्होंने मुझे जर्मन के लिए बोल के और थाईलैंड मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे मेरे साथ इन्होंने 25 तारीख को मॉर्निंग में मुझे टॉर्चर करने लगे, भी तुम्हारे यहाँ तक के पैसे आए हैं, आगे के पैसे डलाओ तब हम तुझे यहाँ से निकालेंगे। मैंने चरणजीत और अली को बोला भी हमें पैसे यहाँ पे मांग रहे हैं, ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन ने एक बार उठाकर बाद में ब्लॉक कर दिया मुझे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। फिर मुझे उन्होंने डॉक्टरों के हवाले कर दिया। वो मुझे मॉस्को ले गए बाय फ्लाइट। मॉस्को ले गए। मॉस्को जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो मुझे अपने कमरे में ले गए, वहाँ पे मुझे टॉर्चर किया गया। हाँ जी। तो उसके बाद और पैसे मांग लिए गए। हाँ जी, और पैसे मुझे मांगे गए। फिर मुझे वो जब उनको पैसे मिल गए, फिर वो बोल रहे भी हम तुझे पोलैंड एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से तुम्हारी जर्मन की फ़्लाइट कराएंगे। लेकिन वो मुझे झूठ बोलकर पोलैंड जंगल में ले गए जी, बेलारूस से। अच्छा, हाँ जी। तो बेलारूस में आपको आर्मी के लिए कहा ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, बेलारूस आर्मी ने हमें वहाँ पे बॉर्डर पे जब उन्होंने छोड़ दिया तो रशियन आर्मी ने उठाया जी, बेलारूस से रशियन आर्मी ने उठाया। तो उन्होंने बोला भी या तो तुम ये आर्मी ज्वाइन कर लो, नहीं तो 10 साल की जेल काट लो। जो हमारे साथ वो और भी बंदे थे जी, कुछ फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली जी। हमने आर्मी ज्वाइन नहीं कर दिया, हमें बोला कि 10 साल की जेल है। हमने बोला कोई नहीं, हमें जेल कर दो। तो उन्होंने हमें जेल कर दी जी। तो जेल में हमें 2 महीने वहाँ पे रखा है जी। और मेरे फादर ने फिर वकील करके मेरी वहाँ से जमानत करवा दी है। तो क्या पैसों की डिमांड कर रहे थे। हाँ जी, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और पहले तो इनके खिलाफ जी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, क्योंकि इन्होंने जैसे डोंकरों से हमें टॉर्चर करवाया है जी। तो हम तो पहले कार्रवाई चाहेंगे जी, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जी। मारा पीटा भी किया। हाँ जी, बहुत मारा है जी हमें। लकड़ियाँ भी लगाई हैं जी, राड़े भी मारी हैं हमें जंगल में जाके जी। तो घर पे आपके क्या वीडियो कॉल करवाते थे पैसों के लिए। हाँ जी, वीडियो कॉल करवाते थे जी। वो मुझे बोलते थे वीडियो बनवा अपने, ऐसे बोलते हो, तो मैंने उनको मना कर दिया था जी। उन्होंने फिर मारा, फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके चाकू रखे जी मेरी गर्दन पर, फिर उन्होंने मारा जी। तो पैसे अब कितने दे चुके हैं लगभग। उनको 35 लाख रुपए चले गया जी। तो कौन कौन इसमें शामिल है। एक तो जी राजकुमार के खिलाफ, और एक चरणजीत, एक अली, एक बलजीत कौर मैडम है जी, और एक अमृतसर का डोंकर है जी, वो है जी एक अब्बास राशिद है जी। तो यहाँ पे आप किस एजेंट के पास गए थे। यहाँ पे जो राजकुमार ने बात करवाई थी चरणजीत और अली से जी। तो आपको वैसे लीगल तरीके से कहा गया था। हाँ जी, लीगल तरीके से कहा गया, जर्मनी का वर्क परमिट और वीजा। लेकिन वहां जाके आपको बेलारूस ले गए। हाँ जी, वहाँ से हमें बेलारूस ले गए जी, जंगलों में। तो अब आप घर कितने समय बाद लौटे हैं। मैं जी 6 महीने बाद घर पे आया हूँ। तो डर लगा हो, काफी सहम गए होंगे। हाँ जी, बहुत डर लगा जी। आपके जैसे और भी हैं वहाँ पर साथी। बहुत बंदे वहाँ पे 250-300 बंदे अभी भी फंसे हुए हैं जी। मेरा नाम सन्नी है जी। थाईलैंड से जी उन्होंने ओ बेलारूस भेजा जी, रसिया यहाँ भेजा। से आप कब गए थे। 4 तारीख को गए थे जी, 4 दिसंबर। दिसंबर। तो आपको क्या कहा गया था। सैनगन वीजा गया था जर्मन का जी, वर्क अच्छा। परमिट जी। जी। हमारे साथ धोखा किया जी उन्होंने वहाँ जी। यहाँ से थाईलैंड भेजे, थाईलैंड से उन्होंने रसिया भेजा, रसिया से मॉस्को ले गए जी। अच्छा। वहाँ जाके उन्होंने हमें किडनैप कर लिया जी, पासपोर्ट खोस लिया जी, हमारे साथ टॉर्चर करते रही जी हमारे साथ वो। तो फिर उन्होंने टॉर्चर करके फिर वो पैसे की डिमांड करते रहे जी, आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाना है जी। तो ये मुकेश देख सकते हो, पहले बीमार था जी, ना दवाई ला के देते थे ना कुछ जी। वहाँ ये तड़पता रहता था जी, 2-2 घंटे बेहोश रहता था जी वहाँ मुकेश जी। ना बाहर जाने के लिए देते थे जी, दवाई दवाई कुछ नहीं ला के देते जी, वहाँ मारपीट चल करते थे जी हमारे साथ जी। तो पैसे की डिमांड करते जी, घर वाले पैसे दे रहे थे जी, वहाँ हमको फंसा के रखा जी, गर्दन गुर्दन पे चाकू चुक्कू रख के जी। मेरे यहाँ चाकू भी लगाया जी, लकड़ी भी गर्म गर्म लगवाई है जी वहाँ जी। तो उसके बाद पैसे की डिमांड करते रहे जी, पैसे देते रहे हैं जी।
तो जिनके पास हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड थे ना जी, जिनसे पैसे नहीं होते थे, अगले दिन जैसे हम गेम पे जबरदस्ती लेके जाते थे जंगल में, उनकी हम लाशें देखते थे जंगल में पोलैंड पे। ये हुई है जी हमारे साथ वारदात जी। तो आपके जैसे और भी बच्चे हैं वहाँ पर? वहाँ 250-300 बच्चे हैं जी वहाँ पे। तो आप दोनों अलग अलग गए थे? जी, पहले ये गए थे पहले फिर? यही गए जी मैं, कैसे उसके बाद मैं गया था जी। तो कितने दिन बाद आप लौटे हैं घर अपने? 6 महीने के बाद निकले। तो आप पहले कहाँ गए थे? थाईलैंड भी। यहाँ से थाईलैंड, हाँ थाईलैंड जी। के बाद मॉस्को, रसिया। रशिया, रसिया से बाद मॉस्को गए जी। फिर आपको भी बेलारूस लेके गए? बेलारूस लेके गए जी। तो आपको क्या कहा था, आप क्या आर्मी ज्वाइन कर? ये बोला जी आप या आर्मी ज्वाइन कर लो जी, नहीं तो आपको 10 साल की सजा है। हमने आर्मी ज्वाइन नहीं की जी, हमने कहा 10 साल की सजा दे दो जी, हम आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो फिर आप वापस कैसे अब यहाँ पर लौटे? फिर मेरे फादर मेरे मम्मी ने वकील किया जी, 2 महीने हमने सजा काटी है जी वहाँ जेल में। तो फिर मेरे मम्मी ने मेरे फादर ने वकील किया जी, हमारी जमानत हो गई जी। हमने आने की उम्मीद छोड़ दी जी, ऐसा उन्होंने हमारे साथ बुरा हाल किया जी वहाँ। खाने को नहीं देते? खाने को कुछ नहीं देते, 15 दिन में एक बिस्कुट देते जी। तो और भी साथी हैं, जो और भी लड़के हैं जिन्होंने आर्मी ज्वाइन भी कर ली? हाँ, आर्मी, हाँ जी, हमारे साथ थे, हमारे रूममेट थे जी, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है जी। 7 बंदों ने, हमने मना कर दिया था जी। और कौन एजेंट है जिनके थ्रू आप गए हैं? अली है जी, और चरणजीत है जी, कहाँ बलजीत के कौर है रहने जी। वाले हैं? हाँ जी, ये कहाँ के हैं एजेंट? कुरुक्षेत्र के रहने वाले जी। आप कितने पैसे अब तक आपके खर्च हो चुके हैं? 25 लाख रुपए के आसपास हो गए हैं जी। तो घर भी गिरवी रख दिया? हाँ जी, जमीन भी बेच दी है जी, घर भी गिरवी रखा है जी। तो चाहेंगे इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। जितने भी गिरोह का सबको पकड़ा जाए? हाँ जी, हाँ जी। मैं सन्नी की माता हूँ, मेरा नाम मीना देवी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे कितने समय बाद मिल रहे हैं? क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे हुआ, क्या हुआ? हमारे बच्चे बहुत परेशान थे वहाँ, तो वहाँ जाके उन्होंने किडनैप कर लिया। डोंकरों के पास फंसे हुए थे, बलजीत कौर ने जहाँ से लेके गई थी। उन्होंने कहा था कि शैनकैन विजय पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चों के साथ धोखा हुआ है। हम्म, तो बच्चों को मारपीट करते थे, तो हमारे से पैसे मंगाते थे। सन्नी के पापा भी अटैक के मरीज है, ये भी बीमार रहते हैं। तो हमने अपनी जो इनके खाने की जगह थी ना, हमने बेच के वो इनके पास पैसे भेजे, तो इस ऐसे बच्चे पीछे आए हैं। तो आपने भी देखी होंगी वीडियो, जब आपको वहाँ पे करते होंगे, पैसे की डिमांड करते होंगे, चाकू रख कर या हाँ जी, बस माँ बाप को दुख तो लगता ही है बच्चों को देख के। सारी सारी रात पर हम सो नहीं सकते थे, बच्चों को देखते रहते कब इनका मैसेज आए। जब मैसेज आता था तो हमारे को वो अकाउंट नंबर देते थे, हम पैसे डाल देते थे। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर जैसे उनका होता था वो पैसे इनसे मंगवाते थे, हम भेज देते थे। ऐसे हमारे बच्चे पीछे आए हैं। लेकिन कल अब जब सामने देखा हो तो लगा हो एक राहत की सांस आई होगी। हाँ जी, और भी बच्चे चाहेंगे वो भी सुरक्षित आने चाहिए। हाँ जी, वो भी बच्चे सुरक्षित आना चाहिए। वो भी ऐसे माँ बाप हैं जैसे हम माँ बाप हैं, उनके बच्चे ऐसे फंसे हैं जैसे हमारे बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे। वो भी बच्चे पीछे ऐसे ही आने चाहिए। हमें जर्मन के लिए वर्क परमिट दिलवाने की बात हुई थी, 2.5 लाख रुपए में बात हुई थी। जी। तो यहाँ से फिर इसका वीजा दिलवा दिया उन्होंने रसिया का, और मॉस्को की टिकट बुक करवा दी। और वो ये रात को आके जब मॉस्को ना जाने की बजाय सीधा थाईलैंड लेके गए। इनकी गेम का हिस्सा होता है ये। थाईलैंड जाने के बाद 24 तारीख को मुकेश थाईलैंड पहुंचा। 25 तारीख को मॉर्निंग में उनके डोंकरों के फोन आने शुरू हो गए, बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, पैसे दे दो, तुम्हारे जो जिनसे एजेंटों से बात की है एजेंट कोई पैसा नहीं दे रहा। तो फिर मैं बलजीत कौर का बार बार मेरे लड़के के पास फोन आना शुरू हुआ, तो मैं बलजीत कौर के बताए पते पे गया, वहाँ पे 3.5 लाख रुपए दे के आया। तो वहां से जाने के बाद फिर वो रसिया लेके गए। रसिया उन्होंने उस माफिया के हवाले मुकेश को कर दिया। तो माफिया ने इनको टॉर्चर करना शुरू किया। बार बार मेरे को यही बोलते थे, इसकी वीडियो कॉल करवा के कि दोनों हाथ काट रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के पैसे दे रहे कि नहीं। मेरे पास जितना था मैंने वो अपना जमीन बेच के उसकी उनकी करता रहा। मैंने उसको बोला बार बार मेरा लड़का वापिस भेज दो। बलजीत कौर को भी बोला, मेरे को ब्लॉक कर दिया इन्होंने। तो लास्ट में इनको ये नवंबर में बात हुई, दिसंबर की 28 तारीख को बात हुई थी। उन्होंने बोला 2 लाख रुपए और डाल दो और इसका वीजा स्टैंड करवाना है। तो वो झूठ बोल के वहां से मेरे से 2 लाख रुपए डलवा लिए उन्होंने। तो वहाँ उनकी सेटिंग करके, तो कोई हमें बाद में पता लगा मुकेश के जरिए कि उन्होंने आर्मी से सेटिंग करके तो उनसे कोई फंडिंग करती है रसिया गवर्नमेंट। तो वो ये बोलते कि आर्मी ज्वाइन कर लो आप, नहीं तो 10 साल की सजा काटो। तो इन्होंने, मैंने मना कर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद से मैंने लाहौर का इंतजाम किया। इनसे बात की मैंने, चरणजीत वगैरह जो राजकुमार थे, कि मेरी मदद करो, लड़का तुमने फंसा रखा है। इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया।
तो मैंने जाके एप्लीकेशन दी। एसएसपी साहब का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया, और गुरविंदर सिंह डीएसपी है जो इकोनॉमी सेल का, और शशिकांत जी है, उनके जरिए निष्पक्ष जांच हुई है। उनको ज़्यादा प्रेशर आने की वजह फिर इन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का जेल में है, तो हमने स्टेटमेंट मांगी कि कोई तो डॉक्यूमेंट दो, जेल में हम निकलवा लेते हैं। तो इन्होंने हमारी बात हमसे करना शुरू बंद कर दिया। तो बरादरी तौर पे ये बात हुई थी कि आप हमारी रेस्ट रखवा दो, नहीं तो एसएसपी साहब ने इतना बोल दिया रखा था कि बच्चा कहाँ है वो बताओ तुम। तो इन्होंने बोला कि अभी रेस्ट रखवा दो, तो हमारे से इन्होंने कंप्रोमाइज लिखवा लिया। ये बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लॉयर खड़ा करके तुम्हारा लड़का वापस ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है, अपनी डिमांड ही लड़के की थी, ये एक भांजा है मेरा, दोनों की डिमांड की थी मैंने। तो इस दौरान इन्होंने वो कंप्रोमाइज लिखवाने के बाद में मेरा नंबर थे ब्लॉक कर दिया इन्होंने। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये जमीन तो बेच दी थी, मकान था, ये मैंने 3 महीने के एग्रीमेंट पे कर दिया कि 3 महीने में अगर छुटा लूंगा। मैंने 10 लाख का अरेंजमेंट करके 6 लाख रुपए में वकील खड़ा किया। 3 लाख रुपए जिनसे 10% पे ले रखे थे उनके पैसे वापिस देने पड़े। और मेरे लड़के की हालात और मेरे भांजा जो सनी है इनकी ये हालात कर दी। एक सेम ही केस इनका डोंकर भी एक सचिन नौल था जिसने इसराना थाने में एप्लीकेशन दी हुई, उसके साथ भी ये तकरीबन 18 लाख की ठगी हुई है। तो उसके घर वालों के पास पैसा होगा, उन्होंने डिपोर्ट करवा के वापिस बुला लिया, और हमें उन्होंने धोखा करके ये रसिया जेल में भिजवा दिया उन्होंने। आपसे यही विनती है कि हमारी कार्रवाई करवाई जाए। वीडियो कॉल करवाते थे वहां से आप? हाँ, बार बार वीडियो कॉल पे दोनों हाथ पे चक्कू रख देते थे कि ये हाथ काट रहे हैं, तुम्हारी इंडिया भेज देंगे, हमारे पाकिस्तानी को क्या कर लोगे। वो अपने आप को पाकिस्तानी बताते हैं, जिसमें कुछ इंडियन डोंकर है। तो इन्होंने जगह जगह ऑफिस बना रखे हैं, यहाँ पे 2-4 हजार रुपए में दुकान लेके अच्छी फिल्म लगा के, तो उसके बाद लोगों को लुभाते हैं कि आपको ये करवा देंगे, वो करते कुछ नहीं है। ये जाके वहाँ माफिया के हवाले कर देते हैं, जितना कुछ पैसा होता है वो लूट लेते हैं। उसके बाद वो आर्मी में करवा देते हैं, आर्मी वाले उनको रेड पासपोर्ट का वो देते हैं कि रेड पासपोर्ट मिलेगा आपको, रसिया में आपकी मैरिज हो जाएगी। बच्चे हैं, इनका दिमाग वो ब्रेन वॉश कर? हाँ जी, वो कर देते हैं। आपसे विनती है कि आप हमारी मदद करें और इस पे कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम श्यामलाल है, मुकेश कुमार मेरा लड़का है, और जो सनी सन ऑफ दर्शन लाल ये मेरा भांजा है।